शूरे ज़माना गीत है जिसमें आपने सुर्ख शेरवानी ही पहन ली थी। कहाँ से आई थी ये शेरवानी, किसने पहनाई थी ये शेरवानी? राना रऊफ साहब रऊफ साहब हमारे रूहे रवां जो है इस आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। 24 साल से मेरी दोस्ती उनके साथ, आपकी भी है। वो साहब जो है ना, आपको पता है वो इस तरह के हैं कि जवाद बशीर ने भी देखा और कहा कि राना साहब ये आप ही जाके, तो नूर को उन्होंने ले लिया एक्ट्रेस उसमें। मेहरा अरशद को भी आपने ये कॉम्प्लीमेंट किया कि ये जो गीत है कि मैं नहीं बोल दी लोग को, मैं नहीं बोल दी मेरे चेहरा यार बोलता, वो भी एक ख्याल बहुत ही, तो जरा वो गुनगुना तो दे जरा। ना जा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जाएंगी तेरे बिना। ये लिरिक्स किसके? जो फर्स्ट और थर्ड अंतरा है वो अशरफ मलकू जो है। हाँ मलकू, हमारे मलकू भाई। वो मलकू ने वो किया था। मैं एक आपको अब फैसलाबाद मुझे बल्कि राना साहब का ही वो शो था, मुझे इसलिए याद आ रहा है। कुछ इस बात पे हूँ कि पहली दफा जिंदगी में ये बात हो रही है। एक दफा क्या हुआ कि गुजरांवाला में आपका एक बहुत ही और मशहूर ज़माना गीत है जिसमें आपने सुर्ख शेरवानी ही पहन ली थी। वो किसने आपको वो सुर्ख शेरवानी पहनाई थी? कहाँ से आई थी ये शेरवानी, किसने पहनाई थी ये शेरवानी? राना रऊफ साहब ना, रऊफ साहब हमारे रूहे रवां जो है आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। 24 साल से मेरी दोस्ती उनके साथ, आपकी भी है। जी जी ऐसे ही। तो इधर भी हमें उन्होंने ही ये प्रोग्राम भी उनका ही। अब वो साहब जो है ना, आपको पता है वो इस तरह के हैं कि मार्केटिंग जो है ना वो लगता है उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है शुरू से। वो आदमी को कायल कर लेते हैं। हाँ जी। कि ऐसे कर लें, ये कर लें, आपको नहीं पता जवाद भाई ये ऐसे हो जाएगा। तो बस बल्कि ऐसा करते हैं कि बंदा पलियों ही दे के चला जाता। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये है। और वो लोकेशन थी आप लोगों की कहाँ की? फारूकाबाद। और लाइट भी जा रही है। हाँ जी। और जवाद बशीर ने भी देखा और कहा कि राना साहब ये आप ही जाके। और नूर नई हिट हुई फिल्म स्टार नूर जो है शान की मूवी से। जी जी। वो एक मूवी मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, नई हिट हुई है, बहुत बड़ी हिट हुई है उस वक्त। तो नूर को उन्होंने ले लिया एक्ट्रेस उसमें। अब मैं नूर भी मुझे कहेंगे जवाद साहब आप तो बहुत शाय हैं, मतलब एक्टिंग के अंदर। आप उनसे पूछिएगा कभी अगर मिलेंगी तो वो मुझे कहे कि आप ये तो कर लें। मैंने कहा जी मुझसे ये भी नहीं होना। तो मुझे याद है। तो लेकिन एक बात है वो बड़ी मज़ेदार के वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हमने जो शूटिंग की, नूर उधर पूरा गाँव ही आ। हाँ ट्रेन से उस तरफ 3000 लोग जो हैं उधर, गाँव पूरा का पूरा आ गया और मुसीबत पड़ गई कि शूटिंग करेंगे कैसे। तो बड़ा यादगार वो वीडियो है। वो गीत तो बताते हैं वो इतने लोगों का महबूब। और आपको मैंने जब आपकी गुफ्तगू में सुना आपको ये गीत बहुत पसंद है। हाँ जी बहुत। जैसे आपने, मुझे याद है कि मेहरा अरशद को भी आपने ये कॉम्प्लीमेंट किया कि ये जो गीत है कि मैं नहीं बोल दी लोग को, मैं नहीं बोल दी मेरे चेहरा यार बोलता, वो भी एक ख्याल बहुत ही कमाल है। तो जरा वो गुनगुना तो दें जरा उससे आप। ना जा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जाएंगी तेरे बिना। साडा कल्याण जी लगदा ही ना ढोलना, असां जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। तू जान वेले मैथों वादा ले आसी कि मैं रोवाना तेरे बिना। हंजुआं दे डेरे मेरी अखियां दे वेड़े हुन लग गिने मैं की करां। आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जाएंगी तेरे बिना। साडा कल्याण जी लगदा ही ना ढोलना, असां जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। वाह 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 क्या यार, ये बहुत पसंद है आपको गीत अपना, और शायरी भी बहुत शानदार, बहुत पसंद है। ये लिरिक्स किसके? ये लिरिक्स जो है ना, इसमें जो अस्थाई है, जो इसका है ना कि स्टार्ट होता है ये मुखड़ा जो कहेंगे। वो मुखड़ा नहीं, मुखड़ा भी नहीं कहते उसको, अंतरा, उसको हम कहते हैं दौड़ा। दौड़ा, अच्छा। वो है कि सजना दूर दया। हाँ अच्छा वो हाँ ठीक है, तेरे प्रीफेस सा गाने का प्रीफेस। आके वसना एक गल याद रखना।
ये मेरे एक दोस्त हैं शाहजी अच्छा जी, वजीउल हसन, ठीक है। आपने देखे होंगे लंबे से, ये उन्होंने मुझे ये लाइन दी थी। अच्छा, ये तो हो गई, और फिर उसके गीत बाद आगे? उसके बाद जो ढोलना है, जो पहला मुखड़ा है सारा, वो मेरा अपना है सारा ठीक का है। सारा। उसके बाद वो जो थर्ड 3 अंतरे हैं, उनमें से जो सेकंड अंतरा है वो भी सारा का सारा मेरा है। जो फर्स्ट और थर्ड अंतरा है वो अशरफ मलकू जो हैं, हाँ, मलकू, हाँ, हमारे मलकू बाजी। वो मलकू ने वो किया था। मैंने किया था चंदा सितारे, तो मलकू ने कहा इसको खितियाँ कर लें। जिंदगी का नहीं कोई पता होता वो। मुझे नहीं पता, आपके हाँ, साथ मेरा ये कोई आखिरी नहीं, इंटरव्यू never है, know, इतना हाँ, लंबा, ये तो ऐसे है। इतनी पुरानी लेकिन रफाकत है। मैं एक आपको अब फैसलाबाद की, मुझे बल्कि राणा साहब का ही वो शो था, मुझे इसलिए याद आ रहा है कि वो भी एक, और लोगों ने वो आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंस देखी है कि जब आप अल्लाह मेरे दिल के अंदर गाते थे, तो उसके बाद जब आप उसको एंड करते थे तो आप अपनी नीज पे भी चले जाते थे वो उस एक्सप्रेशन के अंदर, और वो बहुत ही एक जज्बाती, बड़ी एक रूहानी सी उसकी फील थी, जैसे वो एक लगता था कि बंदा अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल बेनियाज हो गया। और फिर आपका वो जो लेवल है साउंड का, और वो अल्लाह अल्लाह का वो अलाप जो है, वो भी आपका एक सिग्नेचर बन गया था। आप उसको कैसे देखते हैं? व्हाट वाज दैट? आप हाउ डू यू रिलेट टू द ऑलमाइटी अल्लाह? आप खास तौर पे, क्योंकि आपको आपको अब तो वो बहुत सारी याद है, लोग उसको बहुत बड़ा स्पेल बाउंड हो जाते थे लोग जब वो सुनते थे। मैं, एम आई राइट? आपने तो एक्सपीरियंस किया हुआ ही है। मैं बड़ा खुश इस बात पे हूँ कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये बात हो रही है, और ये आप ही कर सकते थे, या तयसर मीर साहब कर सकते हैं, नई मनीफ़ कर सकते हैं, इस मोहसिन जाफ़र साहब कर सकते हैं, इस तरह के लोग ही कर सकते हैं जो मेरे साथ पुराने रहे हैं। एक दफ़ा क्या हुआ कि गुजरांवाला में एक शो था, मुझे तयसर मीर साहब भी उधर थे, बब्बू बराल साहब भी थे, सुहेल अहमद साहब भी थे। तो मैंने हॉल में गाना शुरू किया अल्लाह मेरे दिल के अंदर, और मैंने अल्लाह की ताने लेनी शुरू की। ताने जब मैं लेता था तो होता ये था कि मेरे कहे बग़ैर लोग ना अपनी सीटों से उठना शुरू हो जाते थे। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि पूरा हॉल एक एक करके ना सीटों से उठ गया। उनके चेहरों पे वहशत नहीं कहूँगा, उनके चेहरे पे तशन्नुज की कैफियत होती थी। ऐसे ऐसे हो जाते थे, स्पेल बाउंड सा, हाँ बिल्कुल ऐसे, और उनके हाथ ऐसे हो जाते थे। थरथरा रहे तो होते। इतना ऊंचा मैं वो गा रहा हाँ। होता था। तो तयसर मीर साहब को आज तक वो बात याद है, बब्बू बराल साहब भी याद करते थे, सुहेल अहमद साहब को भी याद है एक्चुअली। अच्छा, फिर इसी तरह एक हमारे वज़ीर ख़ानदान के म्यूजिशंस हैं, जी जी ताहिर वज़ीर, जी जी। बहुत 2-3 भाई हैं, उनको याद होगा कि, और तयसर मीर साहब फिर उधर थे। कल्चर कॉम्प्लेक्स में इसी तरह मैंने स्टार्ट की ताने लेना, तो मैं इधर से स्टार्ट हुआ, तो मैं इधर ही बैठा हुआ था, नीज पे शायद बैठा हुआ था, अब मैं ऊंची ताने ले रहा था। वो इतनी ऊंची थी कि थोड़ी देर के बाद ना यहाँ से लोग उठना शुरू हुए। जब उठना शुरू हुए तो मुझे आवाज़ आई, तो मैंने देखा लोग उठना शुरू हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं उठ जाऊँ। मैं उठ के इस तरह घूमता रहा। नूर में जहाँ जहाँ जा रहा था ना, लोग उठते जा रहे थे ऐसे, और वो आखिर में सब उठे हुए थे। मैं उसकी आपको 2 एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने, चूँकि जुपिटर्स में मेरी ट्रेनिंग थी रॉक गानों की, एवरीथिंग आई डू, हाँ, एल्विस प्रेस्ले को भी आप लोगों ने गाया है। एल्विस प्रेस्ले, ब्रायन एडम्स को गाते थे, वो डेफ लेपर्ड को गाते थे, गान्स एंड रोजेस को भी गाते थे, और फिर वो लेड जेपलिन और पिंक फ्लॉयड इनको भी गाते थे। तो मैं बहुत ऊंचा गाता था उस वक्त भी, और इसलिए मेरी एक ट्रेनिंग थी। लेकिन दूसरी बात ये थी कि मुझे ना खुदा के साथ मेरा, आपको पता है मेरा पहला गाना जो था वो अल्लाह मेरे दिल के अंदर था। जी। अच्छा, मैं मज़हब को भी, ऑर्गेनाइज मज़हब को और तरह देखता हूँ, और खुदा के साथ मेरा ताल्लुक बिल्कुल और तरह देखता हूँ। अगर मैं मुसलमान ना होता, हिंदू होता, सिख होता, मसीही होता, खुदा ने इतने सारे लोग बनाए हैं दुनिया में, रब्बुल आलमीन, खुदा के साथ मेरा वही ताल्लुक होता फिर भी, क्योंकि वो मेरे मज़हब के थ्रू या मेरी जो रिचुअल्स हैं, इबादत हैं, उनके थ्रू भी मुझे नहीं मिल सकता जब तक मेरा दिल का राब्ता नहीं है उसके साथ। और उसके लिए आपको, मेरा ख्याल है कि खल्क़े खुदा से या तो मोहब्बत करनी पड़ती है या उनके लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये वाला जो राब्ता है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा था, हमेशा से है, अभी भी है। मैं मजहबी बातें नहीं करता, सियासत में मज़हब में यूज़ नहीं करता, ये मेरा पक्का प्रिंसिपल है। लेकिन खुदा की जब मैं तान लेता था ना नूर, तो मेरे अंदर से निकलती थी ऐसे कि मेरी पूरी एनर्जी जो थी ना, वो मेरे गले में आके ख़ास पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती थी, और मैं इतना ऊंची तान लेता था, आपको याद होगा कि वो
कीबोर्ड टाप जाती थी। हाँ नहीं, वो तो फिर म्यूजिक खत्म भी हो जाता था, हमने तो वो तक भी देखा कि वो तो फिर वो एक वही था। तान ही रहती हाँ। थी और वो फिर तान ही गूंजती रहती थी। और मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, करके बताता हूँ आपको, ज़्यादा ऊंचा नहीं करूँगा, लेकिन जैसे अगर मैं गा रहा हूँ ना कि अभी इस वक्त नहीं हो रहा, मैं इससे भी ऊपर और जाता जाता था। मेरा जो लास्ट मेरा होता था ना ऑक्टेव, वो उसमें टाप जाता था। मेरे कीबोर्ड तौकीर होते थे या फैसल इकबाल होता था। मैंने आंखें आपकी बंद ही देखी हैं उन सारी परफॉर्मेंसेस में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि आपके वो जो नीज का वो है वो भी एक सिग्नेचर था, आप उतना एक मूव नहीं करते थे, लेकिन फिर आप तो खो जाते थे। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि मैं इतना ऊपर चला जाता था कि उस जोन में जाके ना लोगों को हाल पड़ने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये मैं बेसिकली कुछ आपने शायद देखा हो कि लोग आगे हाँ, आपके जो होते हैं ना वो नहीं, वो आपने देखा, मैंने फैसलाबाद में भी वो देखा जी, वो जिसपे रिक्कत में आ जाते हैं, वो हाल में आ जाते हैं, और उनको फिर जब अगर आप रोके ना तो वो मरने वाले हो जाते हैं। कहते हैं उस वक्त तो रोकना भी नहीं चाहिए, वो सुनाते हैं। हाँ, उनको नहीं, रोकना जैसे पड़ता है। लोग पकड़ लेते थे उनको, फिर जाके कोई लोग, भाई मैं अगर 5-5 मिनट 6-6 मिनट ताने लेता जा रहा हूँ इतनी ऊंची, और वो स्पीकर से निकल रही हैं, तो वो लोग तो वो हवास बाख्ता हो जाते थे, और वो उनका तो बहुत बुरा हाल हो जाता था। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये सारी बात कि ये मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि ये होता कैसे था, और पुराने लोग जानते हैं कि होता था। अब मैं करता इतना नहीं हूँ कॉन्सर्ट्स, मेरी प्रैक्टिस उस तरह नहीं है, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं कभी कम से कम एक दफ़ा गाना एक ऐसा रिकॉर्ड कर दूँ। अगर मैं रिकॉर्ड कर सकूँ तो शायद वो, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह मेरे दिल के अंदर आपसे सिर्फ उसका कोई टुकड़ा सुन ले अगर। मैं अभी गा लेता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये मैं तान अगर ले सकूँ बेहतर तरीके से तो मैं वो भी ले लूँ। मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। मालिक भी तू, राज़िक भी तू, गायब भी तू, हाजिर भी तू, जाहिर भी तू, बातिन भी तू, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कल अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माशाल्लाह। रिश्तों को जो